फ्रेंडशिप डे, दोस्ती के नाम एक यादगार दिन। नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन सा रिश्ता है जो खून का तो नहीं, पर खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो जाता है? वो कौन है जिसके सामने हम अपने सारे राज खोल देते हैं, जिसके साथ हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं और जिसके कंधे पर सिर रखकर जी भर रो भी लेते हैं? जी हाँ, आप सही समझे। ये रिश्ता है दोस्ती का। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं और अपनी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। और इसी अनमोल रिश्ते को सलाम करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक खास दिन बनाया गया है फ्रेंडशिप डे। आज ओपन फॉर लर्न के इस खास एपिसोड में हम आपको फ्रेंडशिप डे की दुनिया में ले चलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये एक छोटे से विचार से निकलकर पूरी दुनिया में छा गया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए दोस्ती के इस खूबसूरत सफर पर। दोस्ती एक एहसास जो जिंदगी बदल दे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम रिश्तों के धागों में बंधे रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये वो रिश्ते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं। लेकिन दोस्ती वो रिश्ता है जिसे हम अपनी पसंद से, अपनी समझ से बनाते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम खुद लगाते हैं और प्यार, विश्वास और सम्मान के पानी से सींचते हैं। सोचिए, स्कूल का वो पहला दिन जब आप एक कोने में सहमे हुए खड़े थे और किसी ने आकर आपका हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? या कॉलेज की कैंटीन में वो चाय की चुटकियां जो दोस्तों के बिना अधूरी थीं? या फिर जिंदगी की वो सबसे बड़ी मुश्किल जब आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं और तभी आपके दोस्त ने आकर कहा, फिक्र मत कर, मैं हूं ना। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और घूमने फिरने का नाम नहीं है। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और मुश्किल समय में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ा होना। एक सच्चा दोस्त आपका सबसे बड़ा आलोचक भी होता है और सबसे बड़ा प्रशंसक भी। वो आपको आपकी कमियां भी बताता है ताकि आप बेहतर बन सकें और आपकी सफलताओं पर आपसे भी ज्यादा खुश होता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि अच्छी दोस्ती हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और हमें खुशी का एहसास कराते हैं। दोस्त हमें अकेलापन और डिप्रेशन से लड़ने की ताकत देते हैं। फ्रेंडशिप डे की कहानी कहाँ से हुई शुरुआत? तो सवाल ये उठता है कि दोस्ती के इस खूबसूरत रिश्ते को मनाने के लिए एक खास दिन की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये फ्रेंडशिप डे आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी दोस्ती की बातें। इसकी जड़ें हमें 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में मिलती हैं। साल था 1930 का। हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक जॉर्ज हॉल ने एक ऐसे दिन का प्रस्ताव रखा जहां लोग अपने दोस्तों को कार्ड भेजकर अपनी दोस्ती का इजहार कर सकें। उन्होंने 2 अगस्त की तारीख तय की। ये एक बहुत ही अच्छा विचार था, लेकिन उस समय लोगों को लगा कि यह सिर्फ कार्ड बेचने की एक मार्केटिंग चाल है। धीरे धीरे इसका क्रेज कम हो गया और अमेरिका में ये चलन लगभग खत्म हो गया। लेकिन दोस्ती का ये बीज जो एक बार बोया जा चुका था, वो मरा नहीं था। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं साल 1958 में, दक्षिण अमेरिका के देश पैराग्वे में। यहाँ डॉक्टर रमन आर्टेमियो ब्राचो अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने एक वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड का विचार रखा। इसका मकसद था धर्म, जाति, रंग और देश की सीमाओं से परे सिर्फ दोस्ती और भाईचारे को बढ़ावा देना। उनके इस विचार को बहुत पसंद किया गया और उसी दिन 20 जुलाई 1958 को उन्होंने दुनिया के पहले फ्रेंडशिप डे की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने इस विचार को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे कई देशों ने इस दिन को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ बाकी था। विनी द पूह, दोस्ती का एम्बेसडर। आप सबने विनी द पूह कार्टून तो जरूर देखा होगा। वो प्यारा सा भालू जो हमेशा शहद के लिए दीवाना रहता है और उसके प्यारे दोस्त पिगलेट, टाइगर, ईयोर। उनकी दोस्ती की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो हर हाल में आपका साथ दे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रेंडशिप डे को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में विनी द पूह का बहुत बड़ा हाथ है। 1998 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान की पत्नी नैन अन्नान ने विनी द पूह को फ्रेंडशिप डे का ऑफिशियल एम्बेसडर घोषित किया। इसके बाद तो जैसे फ्रेंडशिप डे की लोकप्रियता को पंख लग गए।
और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 27 अप्रैल 2011, जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि दोस्ती लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच शांति और सद्भाव का पुल बना सकती है। भारत में फ्रेंडशिप डे का बुखार। हालांकि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को है, लेकिन भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया और यूएई जैसे कई देशों में फ्रेंडशिप डे अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। भारत में फ्रेंडशिप डे का चलन 90 के दशक में शुरू हुआ, जब बॉलीवुड की फिल्मों ने दोस्ती के इस जश्न को बड़े पर्दे पर दिखाना शुरू किया। मैंने प्यार किया, कुछ कुछ होता है, दिल चाहता है, थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों ने दोस्ती को एक नया मुकाम दिया। इन फिल्मों ने हमें सिखाया कि प्यार दोस्ती है, और दोस्त ही तो होते हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। आज भारत में फ्रेंडशिप डे किसी त्योहार से कम नहीं है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों में हफ्तों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। लोग अपने दोस्तों के लिए फ्रेंडशिप बैंड खरीदते हैं, कार्ड्स बनाते हैं और सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। फ्रेंडशिप बैंड, ये रंग बिरंगे धागे सिर्फ धागे नहीं होते, ये दोस्ती की एक अटूट गांठ का प्रतीक होते हैं। दोस्त एक दूसरे की कलाई पर ये बैंड बांधकर वादा करते हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा सलामत रहेगी। सोशल मीडिया का दौर। आज के डिजिटल युग में फ्रेंडशिप डे मनाने का तरीका भी बदल गया है। अब लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हैं, प्यारे प्यारे मैसेज लिखते हैं और वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे दोस्तों से भी जुड़ जाते हैं। फ्रेंडशिप डे और BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। दुनिया भर में दोस्ती के रंग। फ्रेंडशिप डे पूरी दुनिया में अलग अलग तरीकों और अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका जज्बा एक ही होता है, दोस्ती को सेलिब्रेट करना। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन, इन देशों में फ्रेंडशिप डे को दोस्त का दिन, फ्रेंड्स डे, कहा जाता है और यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं, पार्टी करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। फिनलैंड और एस्टोनिया। यहाँ फ्रेंडशिप डे को दोस्त का दिन, फ्रेंड्स डे, के साथ साथ वैलेंटाइंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को लोग न सिर्फ अपने पार्टनर को बल्कि अपने दोस्तों को भी कार्ड और तोहफे देकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मेक्सिको, यहाँ भी 14 फरवरी को ही फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती के अनमोल किस्से। इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी दोस्ती की मिसालें भरी पड़ी हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दोस्ती हर युग में, हर परिस्थिति में सबसे कीमती रिश्ता रही है। कृष्ण और सुदामा। दोस्ती की बात हो और कृष्ण सुदामा का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ द्वारका के राजा कृष्ण और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। लेकिन जब सालों बाद सुदामा अपने दोस्त से मिलने पहुंचे, तो कृष्ण ने न सिर्फ उन्हें गले लगाया बल्कि सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। ये दोस्ती हमें सिखाती है कि दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। कर्ण और दुर्योधन। महाभारत के इस रिश्ते को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ दोस्ती के नज़रिए से देखें तो कर्ण ने अपनी दोस्ती का धर्म निभाया। दुर्योधन ने कर्ण को उस समय सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उसका अपमान कर रही थी, और कर्ण ने भी अपनी जान देकर दुर्योधन की दोस्ती का कर्ज चुकाया। ये कहानी दोस्ती में त्याग और वफादारी का एक अनोखा उदाहरण है। अल्बर्ट आइंस्टीन और मिशेल बिसो। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के एक बहुत ही करीबी दोस्त थे मिशेल बिसो। बिसो भी एक इंजीनियर थे। आइंस्टीन अपने हर नए विचार और थ्योरी पर सबसे पहले बिसो से ही चर्चा करते थे। कहा जाता है कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पीछे भी बिसो के साथ हुई घंटों की बहसों का बहुत बड़ा योगदान था। ये दोस्ती हमें बताती है कि कैसे एक दोस्त आपको बौद्धिक रूप से भी प्रेरित कर सकता है। क्या दोस्ती के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या हमें अपनी दोस्ती को जताने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंडशिप डे का इंतज़ार करना चाहिए? शायद नहीं। दोस्ती तो हर दिन, हर पल का जश्न है। ये तो वो एहसास है जिसे हमें रोज़ जीना चाहिए। अपने दोस्त को बेवजह फ़ोन करके उसका हाल पूछ लेना, उसकी पसंदीदा चॉकलेट उसे सरप्राइज़ में दे देना, या जब वो परेशान हो तो बस उसके पास जाकर बैठ जाना। दोस्ती के ये छोटे छोटे पल किसी भी बड़े सेलिब्रेशन से ज़्यादा कीमती होते हैं। फ्रेंडशिप डे तो बस एक बहाना है, एक मौका है भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुककर अपने दोस्तों को ये बताने का कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। ये एक रिमाइंडर है कि इन रिश्तों को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो इस फ्रेंडशिप डे पर सिर्फ फ्रेंडशिप बैंड बांधने या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने तक ही सीमित न रहें।
अपने उस दोस्त को फ़ोन करें जिससे आपकी महीनों से बात नहीं हुई है। अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने का प्लान बनाएं। अगर किसी दोस्त से कोई गिला शिकवा है तो उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करें। और सबसे ज़रूरी, अपने दोस्तों को दिल से थैंक यू कहें उनकी ज़िंदगी में होने के लिए। क्योंकि दोस्त बनाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन दोस्ती निभाना एक कला है। और जो इस कला को सीख जाता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रेंडशिप डे की पूरी कहानी। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में पैसा, शोहरत, कामयाबी सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास कुछ सच्चे दोस्त नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। दोस्त हमारी ज़िंदगी का वो सहारा होते हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देते। वो हमारी खुशियों को दोगुना और हमारे गम को आधा कर देते हैं। वो हमारे चुने हुए परिवार होते हैं। ओपन फॉर लर्न की तरफ से आप सभी को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए, अपने दोस्तों को गले लगाइए और उन्हें बताइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। शायद आपका ये एक शेयर किसी की दोस्ती को और भी मजबूत बना दे। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपनी दोस्ती निभाते रहिए। धन्यवाद।